कई बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। आतिशी ने कहा कि अब अगली गिरफ्तारी का नंबर 4 बड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं का है। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, इन 4 लोगों के नाम लिए गए हैं। सीधे जावेद के पास चलते हैं। जावेद, आतिशी ने कहा कि खुद वो, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, अब ईडी की नजर इन चारों पर है और न सिर्फ इन 4 पर बल्कि इनके रिश्तेदारों के घर भी अब बहुत जल्दी छापामारी होने वाली है। आतिशी ने इशारा यह भी किया है कि जितने मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, ये बताने की कोशिश या ये नैरेटिव साबित करने की कोशिश कि देखिए संवैधानिक संकट पैदा हो गया। क्या आतिशी ने इंडिकेशन दे दिए हैं कि दिल्ली में सीएम का फेस चेंज होने वाला है? राशिद, देखिए, जिस तरीके से ईडी ने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी कि अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि विजय नायर मुझे नहीं, मनीष आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ये बहुत बड़ा ईडी के लिए बयान है, क्योंकि खुद मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी घोटाले में ये बयान दिया। उसके अलावा आज जिस तरीके से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और ये आरोप लगाया कि बीजेपी चाहती है कि वो ज्वाइन करें और किसी बेहद करीबी जो है एक बार आरजू के पास चलते हैं। आरजू, जिन 4 नामों का जिक्र आतिशी ने किया, आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा, लिकर पॉलिसी में या लिकर सो कॉल्ड लिकर स्कैम केस में क्या किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी तक इन 4 के नाम आए हैं? अगर बात करें कि आतिशी का नाम पहले भी इसमें आया है, क्योंकि अगर बात करें तो जो किकबैक रिसीव हुई थी साउथ लॉबी से, वो साउथ लॉबी जिसपे लगातार ईडी जो है नजर बनाए हुए हैं, तमाम जो लीडर्स थे साउथ लॉबी के उनको अरेस्ट किया गया है। जो इन्वॉल्व थे लोग, उनसे पूछताछ जो है ईडी करती हुई आई है। उस साउथ लॉबी से जो किकबैक आम आदमी पार्टी की तरफ से रिसीव हुआ था, उसका इस्तेमाल गोवा कैंपेनिंग में यूज हुआ था। वो गोवा कैंपेनिंग जिसकी कैंपेनर जिसकी इंचार्ज जो है वो आतिशी थी, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो आतिशी का पहले भी रहा था। और इसीलिए अब जब जिस तरीके से ईडी ने ये बात रखी है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि विजय नायर जो है वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, जिसके बाद आरजू सेठ आपका और जावेद हुसैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल को लेकर के जेल नियम क्या कहते हैं? अब अंदर की एक और खबर, अरविंद केजरीवाल हफ्ते में 2 मुलाकात कर सकते हैं, जो तिहाड़ जेल का मैनुअल कहता है। 20 से 25 मिनट की वीडियो कॉल भी हो सकती है अरविंद केजरीवाल अगर अपने रिलेटिव के साथ में करना चाहें। विंडो मुलाकात के बीच में लोहे का लॉकअप होता है। जेल में सुबह 6 बजे कैदियों को उठाया जाता है। तिहाड़ जेल का मैनुअल ये कहता है कि सुबह 7:30 बजे तक या तो दलिया या ब्रेड नाश्ते में दिया जाता है। सुबह 11 बजे के करीब कैदी को देते हैं लंच। दोपहर 3:30 बजे चाय और बिस्किट दिए जाते हैं। जेल में शाम 6:30 बजे तक रात का खाना दे दिया जाता है। सुनील गुप्ता लाइव हैं, पूर्व चीफ प्रवक्ता तिहाड़ जेल। वो ये बताते हैं कि तिहाड़ का मैनुअल, इसका मतलब दिनचर्या का क्या है। जावेद हुसैन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। दिल्ली सरकार वर्सेस दिल्ली के उपराज्यपाल का ये सबका मामला है। तो ये स्पेशल केस में कि अगर उपराज्यपाल के पास पावर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, कि किसी जगह को अगर जेल कर दे। लेकिन अगर तिहाड़ हम जेल की बात करें, अभी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी है। इस बीच में जो एक टाइम होता है जेल मैनुअल के हिसाब से, उसी वक्त मिल सकते हैं। आदमी भी फिक्स होंगे या 2, 3, 4, 5 ऐसे मिल सकते हैं? नहीं, आदमी देखें, सुप्रीम को पावर है कि वो आदमी बढ़ा भी सकता है, टाइमिंग भी वो चेंज कर सकता है। पर आपको पब्लिक मिलने के लिए आ रही है, पब्लिक को तो जेल के अंदर नहीं कर सकते ना। पब्लिक का एक बहुत बड़ा आपका जो सीएम का काम होता है ग्रीवांस रिड्रेसल का होता है, जिसमें कि आप पब्लिक दरबार लगाते हैं, पब्लिक आपको मिलने के लिए आती है। तो पब्लिक को आप जेल में अंदर एंट्री नहीं दे सकते। सुरक्षा भी है सर? सुरक्षा भी है। जो आपने अच्छी बात कही है कि प्रिजन की सुरक्षा और प्रिजनर की सुरक्षा, ये जेल प्रशासन का पहला काम होता है। अगर आप जेल से ये काम करोगे तो दोनों चीज़ें जो है जियोपोटाइज हो जाएंगी। सर, एक चीज़ और समझना चाहिए कि आम जो लोग अरेस्ट होकर जेल जाते हैं, चाहे जुडिशियल कस्टडी में जाए, चीटिंग के मामले में, किसी में, दिल्ली का एक सीएम जब तिहाड़ जेल में जा रहा है, तो जेल के अंदर जैसे वो वैन से उतरेंगे बटालियंस के साथ, क्या क्या प्रोसेस होगा, ज़रा वो समझना चाहती है पब्लिक, देखना चाहती है। क्योंकि केजरीवाल को लेकर लोगों की एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई है सर, कि आखिर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सीएम जेल के अंदर जा रहा है, तो जो पब्लिक है वो देखना चाह रही है। तो वो समझना चाह रही है कि आम आदमी की तरह या जब केजरीवाल जेल के अंदर जाएंगे तो क्या क्या प्रोसेस होगा सर? तो जेल में जब लेके जाएंगे, सबसे पहले तो इनका मेडिकल होगा।
उस मेडिकल में डॉक्टर देखेगा इनको कौन कौन सी दवाई पहले ले रहे थे, वो वाली दवाई देनी है कि नहीं देनी, या कोई एडिशनल दवाई देनी है। इनसे पूछा जाएगा कि इनकी मेडिकल कंडीशन कैसे, अगर इनको कुछ और दवाई की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर फ़ौरन जो है वो दवाई देगा। और बैरक के अंदर जाने से पहले क्या है सर? बैरक में जाने से पहले। अब जेल से सरकार चलाने को लेकर के कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, ये भी तो आप जानना चाहेंगे ना। पहला तो यह कि अदालत की इजाज़त के बिना, यानी जब तक कोर्ट परमिट नहीं करती है तब तक आप अदालत से सरकार नहीं चला सकते, यानी कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी है। अब तक आज़ाद भारत के इतिहास में कोई भी सरकार जेल के अंदर से नहीं चली, कोई कैबिनेट मीट जेल के अंदर नहीं हुई। कैदी के विशेषाधिकार जेल के अंदर जाते ही, सलाखों के पीछे जाते ही खत्म हो जाते हैं। आप सीएम हैं या आम आदमी, बराबर हो जाते हैं। ऑनलाइन सुनवाई तो संभव है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं ऑनलाइन सरकार चलाना चाहता हूं, नहीं हो सकता। सरकार चलाना चूंकि मौलिक अधिकार नहीं है, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरा हक है। सीएम बनकर के मीटिंग करना आसान नहीं है। जेल मैनुअल मीटिंग का हक देता ही नहीं। जेल में फाइल पर सिग्नेचर करना आपके लिए अवैध माना जाएगा अगर आपने अदालत से परमिशन नहीं ली। कोर्ट की परमिशन है तो सरकार चल भी सकती है, लेकिन कैदी को हर इजाजत के लिए बार बार अदालत का रुख करना पड़ेगा। और इसे और भी डिटेल्ड वे में बता रहे हैं सुनील गुप्ता। जेल नंबर 2 की बात आ रही है कि अभी तक जो कंफर्म है टॉप सोर्सेज कि इनको जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। जेल नंबर 2 को अगर हम समझना चाहें सर, एक लंबे समय से आप लीगल वहाँ पे रहे हैं सर, प्रवक्ता रहे हैं सर, तो क्या रहेगा जेल नंबर 2 कैसा है और किस तरीके के कहाँ पे रखा जाएगा सर, वो भी समझना चाहेंगे। देखिए, जो जेल नंबर 2 जब मैंने 2016 में रिटायर हुआ था, उस टाइम पे तो सारे कन्विक्ट होते, अभी भी कन्विक्ट हैं। केजरीवाल की जेल और बैरक के बारे में तो आपने सुन लिया, लेकिन अब पिछले 24 घंटे में कितने बड़े पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो सुनिए। दिल्ली में हर कोई एक लाइन सोच रहा है मन में कि ईमानदारी की होती अगर नीयत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती है यात्रा तुम्हारी। 10 साल सरकार के निकल गए, अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। अब इसके बीच में इंक्वायरी करना, और अब पहले सरेन साहब को पकड़ लिया, अब इनको पकड़ लिया। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा खाली इतना ही कहना है कि आप चुनाव हम लोगों को, दूसरी पार्टियों को लड़ने दीजिए और बाद में इंक्वायरी करते रहना। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इस्टेब्लिश हो गया है। डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये कभी अंग्रेजों में ने भी ऐसा नहीं किया था जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। अंग्रेजों का इतिहास पढ़ लो, ऐसा कभी नहीं हुआ जो बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। ये देश के बहुत सिक्के जो है, बहुत माड़े सिक्के भुगतने पड़ेंगे। तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक, आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने पर ईडी ने यह स्पष्ट कर दिया है, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। मकसद पूछताछ कभी था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से चल रही सरकार की स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, करप्ट, लुटेरे, घोटालेबाज बख्शे नहीं जाए। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी।